प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है। आपको बता दें हल्द्वानी में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर वे 17,500 करोड़ की सौगात देते हुए नजर आएंगे। कई परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे, साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इस मौके पर उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। एमपी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज पीएम नरेंद्र मोदी का आज हल्द्वानी दौरा है। उत्तराखंड में रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। आपको बता दें कि इस दौरे में वे हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देते हुए नजर आएंगे। 23 ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी, और साथ ही विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। अल्मोड़ा की लगातार बिगड़ रही यातायात व्यवस्था अब सुधरेगी, जिसको लेकर जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में की गई ये बैठक में सड़क सुरक्षा समिति के अनेक बिंदुओं पर चर्चा की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने परिवहन विभाग व पुलिस विभाग को निर्देश दिए कि शहर में रात्रि 8 बजे से प्रातः 8 बजे तक भारी वाहनों द्वारा लोडिंग और अनलोडिंग किए जाए। उन्होंने कहा कि प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किसी भी प्रकार के भारी वाहनों में लोडिंग में अनलोडिंग ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही आपातकालीन वाहनों को आने जाने की प्राथमिकता भी दी जाए। बैठक में जीआईसी के पास बनी पार्किंग को सुचारू करने के लिए उन्होंने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को निर्देश दिए कि निविदा निकालकर पार्किंग शुरू की जाए। साथ ही कमेटी के माध्यम से रेट लिस्टर भी तय किए जाए। टेंडर भी खोल जो मैं हम लोगों ने टेंडर भी खोल। चलिए आइए इसी बीच शुरू करते हैं एक और बड़ी खबर का। आपको बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है। हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की सौगात देते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर वे कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। उनके साथ इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। हल्द्वानी के एमपी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर में आपको दिखा रहे हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी दौरा है। उत्तराखंड में होंगे पीएम नरेंद्र मोदी आज, जहां पर वे 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए नजर आएंगे। साथ ही हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की सौगात भी देशवासियों को देते हुए नजर आएंगे। इस मौके पर उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे और हल्द्वानी के एमपी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। लगातार की बड़ी खबर वहां आपको दिखा रहे हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी दौरा है। उत्तराखंड में होंगे पीएम नरेंद्र मोदी, जहां पर वे 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। तो वहीं हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि इस मौके पर उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद होंगे। हल्द्वानी के एमपी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बड़ी खबर उत्तराखंड से लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी दौरा है, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं पीएम नरेंद्र मोदी। हल्द्वानी के एमपी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं हल्द्वानी में 17,500 करोड़ की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई ऐसे मंत्री हैं जो मौजूद रहेंगे और कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था के तौर पर मंच तैयार कर लिया गया है और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। लोगों की भीड़ इकट्ठा होना शुरू हो गई है। वहां पर लोग मोदी जी को सुनने के लिए पहुंच चुके हैं वासियों के लिए, क्योंकि 23 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। तो वहीं हल्द्वानी में 17,000
500 करोड़ की सौगात भी देते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस अवसर पर उनके साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी और कई मंत्री मौजूद होंगे। हल्द्वानी के एमपी इंटर कॉलेज में ये जनसभा होगी, जहां पर संबोधन देते हुए नजर आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी। बाद में बताऊंगा दिल्ली के बाद। ₹1 करोड़ की लागत से रोमा पार्क और प्लास्टिक पार्क का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे संबंधित क्षेत्रों बाद में बताऊंगा दिल्ली के बाद। ₹1 करोड़ की लागत से रोमा पार्क और प्लास्टिक पार्क का भी शिलान्यास किया जा रहा है, जिससे संबंधित क्षेत्रों बाद में बताऊंगा दिल्ली के बाद। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता तारा जोशी जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तारा, आज पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है, हल्द्वानी में जन सैलाब को संबोधित करने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आई है? जी देखिए, अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हल्द्वानी पहुंचेंगे और यहाँ पर 17,500 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का कार्यक्रम है। और मैं अभी उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर प्रधानमंत्री की जनसभा होनी है। तो यहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर अभी से मौजूद हैं और पूरी तरह से जो एमबीपीपी मैदान है वो पूरी तरह से यहाँ पर फुल नजर आ रहा है। जी तारा, जिस तरह से तस्वीरें हम देख रहे हैं तो तस्वीरें लगातार यही आ रही है, किस तरह से मंच सजाया गया है और आज हुंकार भरते हुए भी नजर आएंगे। और देख सकते हैं कि जो सीट्स हैं उन्हें भी सैनिटाइज किया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था का भी किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है, इस पर कुछ जानकारी? जी देखिए, सुरक्षा व्यवस्था के बेहद चौकस इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। पूरी तरह से चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पर तैनात है। जो मार्केट है जहाँ पर सभा स्थल है उसके आसपास का जो बाजार है वो बंद करवा दिया गया है। आज सभा स्थल के आसपास जो स्कूल थे वो स्कूलों को बंद करवाया गया है ताकि जो बच्चे और अभिभावक हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत न हो। तो सुरक्षा की दृष्टि से यदि देखें तो प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। कई लेयर की सिक्योरिटी के बाद जो लोग हैं वो सभा स्थल तक पहुंच रहे हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था काफी चौकस यहाँ पर की गई है और मुख्यमंत्री समेत जो कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार के और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं वो यहाँ पर अभी मौजूद हैं। और थोड़ी देर में जब प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो सबसे अहम यह है कि 17,500 करोड़ की वो योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा जो कुमाऊं क्षेत्र की जो 29 सीटें हैं उन पर प्रधानमंत्री की इस जनसभा के बाद काफी असर यहाँ पर पड़ेगा, क्योंकि जो 29 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम यहाँ पर हो जाती हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर जिले से भी काफी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो उधर की जो सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, यदि क्या यहाँ से अब राजनीतिक सरगर्मियां रहेंगी उसको लेकर बहुत ही अहम ये दौरा होने वाला है। जी तारा, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित भी देहरादून से जुड़ चुके हैं। आइए उनका रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कितना खास आज होने वाला है पीएम नरेंद्र मोदी का ये उत्तराखंड दौरा। रोहित, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी रोहित, आज पीएम नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर हैं, कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। कितना खास और अहम माना जा रहा है बीजेपी के लिए ये दौरा? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का यह अगर इस महीने की बात करते हैं दूसरा दौरा है। इससे पहले 4 दिसंबर को वह देहरादून पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के साथ ही हजारों करोड़ की परियोजनाओं का जो उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। यानी कुल मिलाकर देखें तो पहले उन्होंने गढ़वाल मंडल के लिए जो है हजारों करोड़ की सौगातें दी थी। तो इसी क्रम में आज हल्द्वानी में जो है
हजारों करोड़ की परियोजनाओं और योजनाओं का जो है लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, जो कि एक हल्द्वानी जो गढ़वाल कुमाऊं मंडल है उसके लिए बड़ी सौगात मानी जा रही है। जी। कुल मिलाकर देखें तो यह चुनावी दौरा है और आगामी चुनाव में महज कुछ दिनों का ही वक्त बचा है, क्योंकि जो चर्चाएं हैं फिलहाल की 7 जनवरी या फिर 10 जनवरी के आसपास जो है आचार संहिता लागू हो सकती है। तो इसके दृष्टिगत जो है लगातार केंद्रीय नेताओं का दौरा जारी है। प्रधानमंत्री का दौरा अहम इसलिए भी क्योंकि एक लंबे समय से कवायद चल रही थी कि एक कुमाऊं मंडल के लिए एक एम्स बनाया जाना चाहिए था, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है एम्स सैटेलाइट सेंटर का जो है शिलान्यास करेंगे। तो इस लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से भी काफी अहम रहेगा, क्योंकि जो ऋषिकेश में एम्स मौजूद है उसका गढ़वाल के लोगों को खास फायदा मिलता है। तो वहीं अगर कुमाऊं में ऋषिकेश एम्स जो है बनकर तैयार होता है तो उससे कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को काफी फायदा मिलेगा। फिलहाल यह चुनावी रैली मानी जा रही है, क्योंकि विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे। खास बात यह रहने वाली कि बीजेपी कार्यकर्ता पहले से तैयारी में जुटे हुए थे कि इस जनसभा में करीब 1 लाख लोगों को यानी 1 लाख भीड़ जुटाई जाएगी, जिसकी कवायद जो लंबे समय से चल रही थी। फिलहाल प्रधानमंत्री का दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव में महज कुछ महीने का समय बचा है। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं या बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं और तमाम पदाधिकारी हैं, उनमें एक जोश भरने को लेकर के भी इस बार देखा जा रहा है कि पीएम के आने के बाद जिस तरह से गढ़वाल मंडल में जब आए थे तो उस दौरान भी लोगों में काफी जोश भरा था। तो ऐसे में कुमाऊं मंडल में जा रहे हैं, कुमाऊं के जो लोग हैं, कुमाऊं के जो नेता हैं और पदाधिकारी हैं, उनमें भी जोश भरा जाएगा। तो ऐसे में आगामी चुनाव के मद्देनजर काफी अहम यह दौरा माना जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में इसका खास फायदा भाजपा को मिलेगा। जी जी रोहित, जिस तरह से आपने बताया, और आज हल्द्वानी में है पीएम नरेंद्र मोदी, क्या आगे उत्तराखंड में उनके दौरे हो सकते हैं, जनसभा हो सकती है, इस पर कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल आचार संहिता लागू नहीं है, लेकिन इसके बाद जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है कि कौन कौन से स्टार प्रचारक जो है दौरा करेंगे उत्तराखंड में, रैलियां जनसभा को संबोधित करेंगे। हालांकि जो चर्चा यह भी है कि अभी फिलहाल आचार संहिता लागू होने के बाद जो इनकी जो लिस्ट जारी हुई स्टार प्रचारकों की, उसमें पीएम का भी 3-4 दौरे रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त तमाम केंद्रीय मंत्रियों के दौरा रहेंगे, जो लगभग अभी फिलहाल तय नहीं किए गए, लेकिन जल्द ही तय कर दिए जाएंगे। बीजेपी से मिली जानकारी के अनुसार यही है कि पीएम के भी और भी दौरे होने हैं और इसके बाद ही 2 या 3 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड दौरे पर आएंगे, विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं यहाँ की चुनावी मोड़ में पार्टी पूरी तरीके से आ गई, लेकिन आचार संहिता लागू होने के बाद जो है पूरी तरीके से जो पार्टियां एकदम धरातल पर उतर जाएंगी और अपनी जो रणनीति है उस रणनीति के तहत काम करेंगी। लेकिन चर्चा यह भी है कि प्रधानमंत्री का भी आगामी और भी दौरे होने वाले हैं और इस दौरे के दौरान जो है कहीं ना कहीं विशाल जनसभा को संबोधित करने के कार्यक्रम भी रखे जाएंगे। तो ऐसे में एक रहता है एक लहर जो देखने को मिला कि साल 2017 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लहर था, उस लहर के चलते ही जो है भाजपा एक 57 सीटों पर काबिज हुई थी और इसमें एक बार फिर से भी कहीं ना कहीं मोदी लहर बरकरार है। यही वजह है कि भाजपा संगठन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती और प्रधानमंत्री के दौरे में लगातार लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महीने 2 दौरे किए गए। हालांकि अगर बीजेपी चाहती तो पहले भी एक ही दौरा करती, इस तरह से राहुल गांधी का दौरा हुआ था 16 तारीख को, उसी तरह दौरा प्रधानमंत्री करते और एक ही दौरे के दौरान पूरे प्रदेश को साथ देते। लेकिन यही वजह है कि बीजेपी संगठन छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में दौरे करा रही है, ताकि जितनी बार पीएम यहाँ आएंगे, उत्तराखंड आएंगे, उसका उतना ज्यादा ही फायदा मिलेगा। यही वजह है कि इसी महीने में 2 दौरे कराए गए, एक तो पहले 4 दिसंबर को कराया गया और एक 30 दिसंबर को कराया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा संगठन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है और चाहती है कि पीएम मोदी के साथ साथ जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं या केंद्रीय मंत्री हैं उनका उत्तराखंड दौरा लगे, जिससे आने वाले समय में यानी कि चुनाव में जो है इसका खासा फायदा भाजपा को मिले। जी बिल्कुल रोहित, और इस दौरे के दौरान उनके साथ उत्तराखंड के कौन से मंत्री मौजूद रह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो वहाँ मौजूद ही हैं, इसके साथ ही जो सभी कैबिनेट मंत्री हैं वो अभी कल देर रात जो है हल्द्वानी पहुंच गए थे। और संगठन के पदाधिकारियों की बात करें तो सभी पदाधिकारी यानी कि मुख्य रूप से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के साथ ही जो वहाँ के महामंत्री हैं और प्रदेश प्रभारी हैं, सब वहाँ पे हल्द्वानी में ही मौजूद है। फिलहाल स्टेज पे साझा करने में भी संभव नजर नहीं आ रहा, लेकिन फिलहाल सभी कैबिनेट मंत्री हल्द्वानी में कल देर रात ही पहुंच गए थे और भाजपा के सभी पदाधिकारी पहुंच गए थे। इसी क्रम में कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो स्थलीय ग्राउंड यहाँ पे जहाँ पे पीएम संबोधन करेंगे उसका उन्होंने निरीक्षण भी किया था, वहाँ की व्यवस्थाओं को भी जाना, क्योंकि अमूमन तौर पर देखने को मिलता है कि जब व्यवस्थाएं की जाती है तो उसमें तमाम चीजों को भी देखना होता है कि किस तरह से हम भीड़ को मैनेजमेंट करेंगे, भीड़ के साथ ही जो पीएम संबोधन देंगे उसमें सुरक्षा व्यवस्था क्या रहने वाली है और इसके अतिरिक्त जो और लोग होंगे उनकी सीटिंग व्यवस्था क्या होगी, जो पदाधिकारी हो कहाँ बैठेंगे, नेता कहाँ बैठेंगे, मंत्री कहाँ बैठेंगे, तो इसको लेकर के भी कवायद की जाती, इसको लेकर के लगातार तैयारियों का सिलसिला जारी था। इससे पहले भी मुख्यमंत्री कल खटीमा दौरे भी थे और उसके बाद देर शाम जो हल्द्वानी पहुंचे हैं
और उनको जो ग्राउंड है उस ग्राउंड का जी रोहित, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कर्नल कोठियाल का आज 5 दिवसीय गंगोत्री दौरा है। 2 जनवरी तक गंगोत्री में रहने वाले हैं कोठियाल और गंगोत्री विधानसभा में कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे कर्नल कोठियाल। कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से प्रत्याशी हैं। कोठियाल ने उत्तरकाशी में व्यापारियों से कल मुलाकात भी की है। कल उत्तरकाशी के बटवाड़ी में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। 31 दिसंबर को कर्नल कोठियाल की ठूणा में विशाल रैली प्रस्तावित की जाएगी और 1 और 2 जनवरी को कर्नल कोठियाल गांजनापट्टी मंडल में जनसंपर्क में भी भाग लेते हुए नजर आएंगे। गंगोत्री उत्तराखंड कोठियाल का 5 दिवसीय दौरा आज होना है। आपको बता दें कि 2 जनवरी तक गंगोत्री में रहेंगे कोठियाल और कर्नल कोठियाल कई कार्यक्रमों में इस दौरान हिस्सा भी ले सकते हैं। आपको बता दें कि गंगोत्री सीट से प्रत्याशी हैं कर्नल अजय कोठियाल, जहां पर वे कल व्यापारियों से मुलाकात करते हुए नजर आए हैं और 2 जनवरी तक गंगोत्री में रहने वाले हैं अजय कोठियाल। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता उमा सिसोदिया का बीजेपी पर बड़ा हमला। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र रावत ने देव सनातन बोझ पर उनके बयान पर पलटवार किया है। कल त्रिवेंद्र रावत ने अपने देव सनातन बोर्ड के फैसले को फिर सही बताया। उन्होंने कहा कि आप दबाव में देव सनातन बोर्ड पर फैसला लिया गया है। त्रिवेंद्र रावत लगातार पंडा पुरोहित समाज की भावनाओं को आहत दे रहे हैं। त्रिवेंद्र रावत पहले ही अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। इस तरह के बयान बीजेपी का 2022 के चुनाव में हार का कारण बन सकता है। त्रिवेंद्र रावत जी, आप ऑलरेडी अपने आप को हिंदुओं की सबसे बड़ी झंडा बरदार पार्टी कहने वाली बीजेपी के नाकाम और नाकारा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर हम हिंदुओं की भावनाओं पर, देवस्थानम बोर्ड के पंडा पुरोहितों की भावनाओं पर लगातार कुठाराघात करते हैं। बार बार वो ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि देवस्थानम बोर्ड जो उन्होंने बनाया था वो फैसला सही था, जबकि पूरे समाज, पूरे हिंदू समाज, पूरे पंडा पुरोहित समाज और आम आदमी पार्टी के प्रचंड दबाव की वजह से बीजेपी सरकार को ये देवस्थानम बोर्ड एक्ट का जो फैसला है वो वापस लेना पड़ा। त्रिवेंद्र रावत जी, आप ऑलरेडी अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं और अगर यही चलता रहा बीजेपी में और इसी तरह से आप हिंदुओं की और हमारे पंडा पुरोहितों की भावनाओं पर कुठाराघात करते रहे तो 2022 में आप लोगों को अपनी सरकार बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी आपको चेतावनी है कि इस मुद्दे पर अगर आप ऐसे ही बयानबाजी करते रहे तो पूरा हिंदू समाज आपके खिलाफ एकजुट होकर वोट करे। देवभूमि लाइव में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।